17 साल से आईपीएल खिताब का इंतजार कर रही आरसीबी टीम का इस बार भी सपना टूट गया है। आरसीबी का सपना ही नहीं टूटा है बल्कि आरसीबी के फैंस का दिल टूट गया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा मुकाबला जो आपको जीतना चाहिए था लेकिन किस्मत की कुछ और ही मंजूर थी आरसीबी टीम की। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा करके क्वालीफायर 2 में अब अपनी जगह पक्की कर ली है और आरसीबी की टीम इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन के एक फैसले ने कैसे बदल दिया आरसीबी का करारी हार। 14वें ओवर तक दोनों ही टीम तकरीबन बराबरी पर चल रही थी, जहां पे राजस्थान को आखिरी के 6 ओवर में जीत के लिए तकरीबन 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन कैमरन ग्रीन की उस ओवर ने आरसीबी की जीत की उम्मीद पर पानी फेर दिया। वहीं से मुकाबला टर्निंग पॉइंट हो गया और राजस्थान के पक्ष में मुकाबला धीरे धीरे चला गया। वहां पर सेठ बल्लेबाज रियान पराग और सिमरन हिटमायर ने कैमरन ग्रीन की उसी ओवर में छक्के लगाते हुए अपनी टीम की जीत की उम्मीद में और उत्साह बढ़ा दी। वही जब 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी तो लॉकी फर्गुसन की एक ही ओवर में रोबिन पोवेल की 2 चौके और एक छक्के वाली घातक बल्लेबाजी ने आरसीबी की उम्मीद पर पानी फेर दिया और आरसीबी को फिर से 17 साल बाद भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। वैसे तो इस मुकाबले में आपको कई सारे मोमेंट देखने को मिले। जी हां दोस्तों, एलिमिनेटर मुकाबले में नहीं तो आरसीबी टीम की ओर से कोई बल्लेबाज अर्शदीप पारी खेल पाया और नहीं राजस्थान की ओर से कोई बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अर्शदीप पारी खेला। उसके बावजूद भी यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा। आखिरी के क्षणों में यानी मानो तो कांटों की टक्कर की लड़ाई देखने को मिला 17वें ओवर तक। यह वही राजस्थान की टीम थी जिन्होंने इस सीजन 9 में से 8 मुकाबले जीत करके नंबर 1 की पोजीशन पर तकरीबन 1 महीने बरकरार थी, लेकिन मई के महीना जैसे ही आया वैसे ही राजस्थान के खिलाड़ी पूरी तरह से फॉर्म बिखरती नजर आई। यानी इस महीने में तकरीबन 4 मुकाबले लगातार हार करके क्वालीफाई में तीसरे नंबर पर पहुंची, लेकिन आरसीबी की खिलाड़ी ने कमाल के प्रदर्शन करते हुए आखिरी के लगातार 6 मुकाबले को जीत करके प्लेऑफ में अपनी चौथी नंबर पर जगह बनाए। लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की टीम ने राजस्थान की टीम को नहीं हरा पाए। क्या अगले सीजन आरसीबी के लिए फाफ डू प्लेसी और विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो बात की बात रही, लेकिन आरसीबी का सपना फिर से टूटती हुई नजर आई जैसे ही आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में राजस्थान के सामने 4 विकेट से करारी हार मिली, वैसे ही आरसीबी की सभी फैंस का दिल टूट गया। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट सिक्के की एक पहलू है। इसमें से एक टीम को हार मिलेगी तो दूसरी टीम को जीत मिलेगी। यह निश्चित है कि दोनों ही टीम मुकाबले को नहीं जीत सकती है, एक ही टीम मुकाबले को जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार एलिमिनेटर मुकाबले को आरसीबी की टीम कैसे हार गया, चलिए आपको एक नजर शुरू से डालते हैं और आपको बताते हैं कि आरसीबी की टीम एलिमिनेटर मुकाबले को 4 विकेट से ऐसे हारा। जब 22 मई को अहमदाबाद में टॉस हुआ तो संजू सैमसन ने इस महामुकाबले में टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया, लेकिन आरसीबी की ओर से किंग कोहली और फाफ डू प्लेसी ज्यादा देर क्रीज पे नहीं टिक पाए और आखिरकार नतीजा ये निकला कि फाफ डू प्लेसी सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले 14 गेंदों में 17 रनों का योगदान दे पाया। उसके बाद किंग कोहली भी नहीं चल पाया। जी दोस्तों, युजवेंद्र चहल की गेंद पर छक्का लगाने के दौरान वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गई, यानी 24 गेंदों में 33 रनों की पारी खेलकर किंग कोहली भी इस मुकाबले में चलता बने। उसके बाद आरसीबी की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आए, लेकिन दोनों ओपनर के आउट हो जाने के बाद रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने टीम की जिम्मेदारी को संभाला, लेकिन जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए वैसे ही ग्लेन मैक्सवेल पहले ही गेंद पर इस मुकाबले में कैच आउट हो गए रविचंद्र अश्विन की गेंद पर। यानी बात करें तो रविचंद्र अश्विन हैट्रिक पर आ गए थे। इस मुकाबले किंग कोहली तकरीबन 60 से ऊपर रन बना देते हैं तो आरसीबी की टीम मुकाबले को लगभग 90% जीत जाती, लेकिन आखिरी के क्षणों में महिपाल लुमरो ने कमाल की बल्लेबाजी की। जिया तो 17 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के के सारे 32 रनों की तूफानी पारी खेली। इस समय ऐसा लगा कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इन सभी बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी के दम पे आरसीबी की टीम निर्धारित 20 ओवर की खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 172 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजस्थान की ओर से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और
टॉम कोल्हर की तूफानी अंदाज में पारी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में शुरुआती के पावर प्ले में मोहम्मद सिराज, यश दयाल और सुप्रील सिंह की गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों ने करारी शॉट लगाते हुए आरसीबी की जीत की उम्मीद पर पानी फेरते चले गए। जी हाँ दोस्तों, नतीजा यह निकला कि जायसवाल इस मुकाबले में 30 गेंदों में 8 चौके के साथ 45 रनों की तूफानी पारी खेली। उसके बाद कप्तान ने ज्यादा देर तक इस मुकाबले टीका ने 17 रनों का योगदान दिया, लेकिन रियान पराग ने इस मुकाबले कमाल की बल्लेबाजी की। जिस अंदाज में उन्होंने एशियन सभी मुकाबले बल्लेबाजी की, उसी अंदाज में इस मुकाबले में भी पराग ने 36 रनों का योगदान दिया और आखिरी के क्षण में इंपैक्ट प्लेयर सिमरन हिटमायर के 26 रनों की तूफानी पारी को शायद राजस्थान का कोई फैंस नहीं भूल सकता है। और 19वें ओवर में रोबेन पोवेल की घातक बल्लेबाजी ने आरसीबी की उम्मीद पर पानी फेर दिया, यानी आखिरी ओवर से पहले यानी 19वें ओवर में आरसीबी की टीम इस मुकाबले को हार गया और राजस्थान की टीम एलिमिनेटर मुकाबले को 4 विकेट से जीत करके अब अपने नाम कर चुका है। यानी अब राजस्थान की टीम क्वालिफायर टू मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ कल यानी 24 मई 2024 को चेन्नई के चीपक स्टेडियम में शाम के 7:30 बजे से खेलती हुई नजर आएगी। आरसीबी के इस हार के सबसे बड़े कारण कौन है? जी हाँ दोस्तों, गेंदबाज रहे या बल्लेबाज, वैसे तो सभी के प्रदर्शन के दम पे सभी मुकाबले जीते थे, लेकिन इसमें कोई भी खिलाड़ी ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और आखिर का नतीजा ये निकला कि 17 साल बाद भी आरसीबी का सपना अधूरा रह गया आईपीएल का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए।